नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज का स्ट्रीमलाइन अपडेट जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को दिया धमकी। पाकिस्तान ने चाइना और टर्की के साथ मिलकर फिर से कश्मीर विवाद को उठाने के लिए की तैयारी। चाइना ने अपने 22G नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंप्लीट होने पर की सेलिब्रेशन। इंडिया ने लद्दाख में चाइना का क्लेम को कहा झूठ। फिल्म बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से लेनी होगी NOC। पाकिस्तान ने इंडियन राइफल को कहा परमाणु हथियार लेने के लिए है काबिलियत। अब और अमेरिका में भी होगी टिकटॉक पर प्रतिबंध। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल टिट फॉर टैट डिफेंस में स्वागत है। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जिस चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पे आके इंडिया के खिलाफ एग्रेशन शुरू किया, उसी वक्त से ही दुनिया के सारे बड़े बड़े देश इंडिया के सपोर्ट में आ गए थे। उसी में से ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है जो कि आज भी इंडिया के साथ खड़े होते हुए चाइना के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। और हाल ही के दिनों में भी ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के यूनिलैटरली LAC के स्टेटस क्यू को चेंज करने के लिए अपना विरोध जताया है। और ऑस्ट्रेलिया की एनवॉय बेरी ओफेरेल, जो कि अभी इंडिया में मौजूद है, उन्होंने हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद ये स्टेटमेंट दिया है। और उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम डीपली वॉच कर रहे हैं साउथ चाइना सी के हालात को, और उसके साथ और साउथ चाइना सी में चाइना के उकसाने वाले हरकत पर भी हम नज़र रख रहे हैं। और उसके साथ हम लोग चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो पूरी तरह ट्रेड के लिए खुली रहे और शांत भी रहे। और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जो डिस्प्यूट टेरिटरी होता है उसका भी शांति से बातचीत के जरिए हल हो सकता है। आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान जो कि हमारी पड़ोसी है, वो बार बार इंडिया के ऊपर प्रोपोगेंडा फैलाता है। और उसी प्रोपोगेंडा के चलते जब पिछले साल 5 अगस्त को 370 और 35A जैसे आर्टिकल को हटाया गया और उसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी के दर्जा दिया गया, उसके समय भी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बहुत सारी प्रोपोगेंडा फैलाया था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने चाइना और टर्की के साथ मिलके अपने एजेंडा को UN और OIC जैसे इंटरनेशनल फोरम पर उठाया था। तो आज जब ये आर्टिकल हटाने में 1 साल बीतने वाला है, उसी के समय पर भी पाकिस्तान ने अपने चाइना और टर्की के साथ मिलके फिर से इस कश्मीर इशू को इंटरनेशनल फोरम में उठाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको बता दें कि जब पिछले साल ये आर्टिकल हटाया गया था, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। और अभी भी हमारे हिसाब से पाकिस्तान अब भी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्रोपेगेंडा ही फैला सकता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, GPS जो कि US बेस्ड एक नेविगेशन सिस्टम है, तो उसी के तहत पर चाइना ने भी अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम जो कि बाइडू नाम है, उस बाइडू सीरीज का अपना लास्ट सैटेलाइट इसी साल इस कोरोना पेंडेमिक के बीच में जून 23 को अपना सैटेलाइट का लॉन्च कर दिया था। तो इसके सफल पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने साइंटिस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेशन किया है। क्योंकि यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो बाइडू सिस्टम है वो चाइना ने अमेरिका को देखते हुए भी बनाया था, जिसके तहत अमेरिका का दबदबा इस नेविगेशन सिस्टम से हटाना था। और ये बाइडू सिस्टम GPS जैसा ही पूरे अर्थ का पोजीशन बता सकता है। उसके साथ इसके मदद पर चाइना ने अब अमेरिका पर पूरी ताकत के साथ नज़र रख सकता है। उसके साथ चाइना ने इस बाइडू सिस्टम को अपने नेबरहुड और फ्रेंडली कंट्री को देने के लिए भी प्लानिंग कर रहा है। इसके तहत पर इंडिया को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं चाइना किसी को इस सैटेलाइट सिस्टम का डाटा पहले देगा तो वो पाकिस्तान ही होगा। क्योंकि आज के टाइम में एशिया में चाइना का सबसे बड़ा ओपोनेंट इंडिया ही है, और उसके साथ इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है। और उसका मदद करने से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी इंडिया को दबाने के लिए एक मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आपको बता दें कि इंडिया के पास भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम जो कि नाभिक नाम है, और नाभिक सैटेलाइट सिस्टम 2018 से ऑपरेशनल भी है। हालांकि इंडिया का नाभिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड का पोजीशन नहीं बता सकता, लेकिन हमारे नाभिक सिस्टम हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश के भी पोजीशन बता सकता है, जिसके तहत पर हम लोग पाकिस्तान और चाइना पर भी नज़र रख सकते हैं। आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज़ सुने होंगे जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने बताया था कि इंडिया के साथ अपना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है।
जब उसका जवाब देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2 दिन बाद इस चाइनीज क्लेम को झूठ बता दिया और उसी के साथ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई बता दिए। और उसी के ऊपर बात करते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि वो आशा करते हैं कि पूरी भरोसे के साथ चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के लिए काम करेगा और बॉर्डर में शांति बहाल के लिए प्रयास भी करेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्म आई है जिसमें इंडियन आर्मी के पर्सनल के किरदार को बहुत ही बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया गया था। तो उसके चलते देश भर में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। तो उसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिस जारी करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC को भेज दिया है, जिसमें उनसे बोला गया है कि अब इंडियन आर्मी के किरदार पर जो भी वेब सीरीज और फिल्म बनेगी उसका रिलीज से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक NOC लेना पड़ेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले इंडिया को 5 राफेल फाइटर जेट मिला है और इसी के चलते पाकिस्तान और चाइना ने पूरी तरह से घबराए हुए हैं। पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत का जो राफेल है उसका रिपोर्ट पहले से ही पाकिस्तान देख चुका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी बोला है कि भारत का जो राफेल है वो भविष्य में परमाणु हथियार ले जा सकता है। तो वहीं से आपको पता चल गया होगा पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है राफेल से। और बात जब पाकिस्तान का करे तो आप लोग को पता होगा पाकिस्तान कितना प्रोपेगेंडा फैलाता है भारत के खिलाफ। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और यहीं पे आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी जो राफेल फाइटर जेट है वो परमाणु हथियार को ले भी जा सकता है और भारत के ज़मीन से ही पाकिस्तान के अंदर डाल भी सकते हैं। और इंडिया में राफेल फाइटर जेट पहुंचने के बाद हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ये बोले थे कि हमारी संप्रभुता को अब आंख उठाने वाले देखने वाले अब हमेशा डरेंगे, जो कि एक तरह से सच भी है। और आखिर में आप लोग को बता दूं कि जो चाइनीज ऐप टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था उसको देखते हुए अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए प्लानिंग बना रहा है। प्रोबेबली आप लोगों को ये खबर जल्दी मिल जाएगी। और सबसे एंड में आप लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज का सवाल और जवाब भी है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहेंगे हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।